गुड आफ्टरनून गाइस। आज डे है हमारा डे 4 और अभी हम जा रहे हैं गोपेश्वर की तरफ, क्योंकि नीलोंग वैली का पता करा हमने तो रास्ते ऑलमोस्ट बंद हैं और जो रास्ता खुला था वो हमें काफ़ी लंबा पड़ रहा था, तो नीलोंग हमने डिच कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं नीति की तरफ को। नीति पड़ता है, पहले तो हमें यहाँ से चमोली जाना पड़ेगा। चमोली इज़ लाइक 40 और 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। तो अभी हमारा प्लान है जो है वो नीति का है, नीति वैली जो है जोशीमठ की तरफ को, बद्रीनाथ की तरफ को। तो चलते हैं। सो गाइज़ ये फॉरेस्ट बहुत डेंस है, जो हमने रात को कवर करा था। लगभग 8 बजे हम चौपटा पहुँचे थे उस दिन। तो उस दिन बारिश हो रही थी तो कोई वीडियो शूट वूट कुछ नहीं करा था, तो बस चलते रहे जैसे तैसे चौपटा आ जाए ये हो रही थी हमें। तो अभी चलते हैं इसी रूट पे आगे गोपेश्वर की तरफ को। बद्रीनाथ हाईवे पे मुझे याद है मैं यहाँ 2017 में आया था पहली बार और आज दूसरी बार है। तो उस टाइम पे तो ये हाईवे बन रहा था और अभी तो ये पूरा बन चुका है, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कितना प्यारा बना है ये हाईवे। और यहाँ पर जगह जगह वाटरफॉल आने में है और एक वाटरफॉल मेरे सामने है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से है अभी 10 किलोमीटर दूर और हमें वहाँ से जाना है नीति वैली। तो देखते हैं आज हो पाता है या नहीं तो हॉल्ट जोशीमठ में लेना पड़ेगा, क्योंकि रात को तो चलना सेफ़ नहीं है। जोशीमठ से नीति अराउंड है 100 किलोमीटर्स, तो मेरे को नहीं लगता कि आज हम कवर कर पाएंगे। आज का हॉल्ट हमें जोशीमठ में ही लेना पड़ेगा। और मेरी गोप्रो और फ़ोन की बैटरी सब डेड हो चुकी है, तभी मैं ये दूसरे मोबाइल से शूट कर रहा हूँ वीडियो। एक्चुअली चौपटा में लाइट नहीं है तो हमारे पांचों पावर बैंक एकदम डेड पड़ गए हैं, तो उस वजह से कुछ चार्ज नहीं हो पाया। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10 और अभी हम हैं जोशीमठ में। तो हम जोशीमठ पहुंच गए थे 6 बजे शाम के, तो अंधेरा हो गया था, इस वजह से नीति वैली नहीं गए। तो कल सुबह में भी नीति वैली अर्ली मॉर्निंग निकले, तो देखते हैं कल कैसा होता है। तो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यहाँ से सीधा है, हमने जाना है राइट। रोड जाती है ऋषिकेश को। तो ये है जोशीमठ, हमें यहाँ से जाना है लेफ्ट मलारी की ओर। तो गाइस जो अभी रिसेंटली फरवरी में फ्लड आई थी वो इसी डैम में आई थी। ऊपर कहीं विलेजेस में बादल फटा था, उसके कारण जो वाटर लेवल था वो बढ़ गया था। तो जो वीडियो आ रही थी वो इसी डैम की थी। तो ये डैम है तपोवन में, जोशीमठ से अप्रोक्स 15 किलोमीटर्स आगे। तो ये एक रास्ते में एक हॉट स्प्रिंग पड़ता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये से पानी से धुआं निकल रहा है। ये गर्म पानी सीधे ज़मीन से निकल रहा है। बहुत तेज पानी है, बहुत गर्म है। आप देखोगे तो पानी खोल रहा है।
जस्ट लुक एट दिस गाइस। सो गाइस अभी यहाँ पर एक छोटा सा हॉल्ट किया है खाना पीना खाने के लिए, चाय वाय पीने के लिए। तो रास्ते तो वैसे ओवरऑल बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे को बॉर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो रास्ते वैसे ही ख़राब होते जा रहे हैं। बीच बीच में कहीं कहीं पर ऑफ रोड का पैच आ रहा है। अभी तो एक जगह पे कीचड़ और स्लश इतना हो रहा था कि बाइक ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर रुके हुए हैं, ये लोकेशन। ओके सो गाइस, जो वो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये पूरा पहाड़ गिर के नीचे आया हुआ है और ये रास्ता अप्रोक्स 15 दिन के लिए बंद था। तो ये पूरा पहाड़ नीचे गिर के आया वहाँ, और हम वहीं से आ रहे हैं अभी। तो दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी रिस्की एज वेल। ओके सो गाइज़, अभी हम रुके हैं यहाँ पर। आई डोंट नो ये कौन सी जगह है। तो यहाँ पर से मेरे नीचे से मुझे धौलीगंगा रिवर दिख पा रही है, और यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत दिखता है जो हमें नहीं दिख पा रहा है, जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी उठाई थी रामायण के वक्त पे। आई डोंट नो वो कौन सा पर्वत है, और यहाँ पर भी कुछ लिखा नहीं है। तेज़ चल रही है, पता नहीं आवाज़ आपको आ रही होगी नहीं आ रही होगी। अभी हम मनाली नहीं पहुँचे हैं, नीति यहाँ से अभी हैं 30 किलोमीटर। अभी हम पता नहीं कहाँ पर हैं, जगह का नाम भी पता नहीं है। तो यहाँ पर फ़ोटो वोटो खिंचा रहे थे, और आगे व्यू मैं आपको दिखाता हूँ साइड से। तो ये पीछे व्यू है, और ये रोड है। रोड तो बहुत ही मतलब कोई कभी कभी पैच आ रहा है ऑफ रोड, तो रोड ओवरऑल बहुत सही है। तो गाइस ये सेकंड लास्ट गांव है, पहला नीति है, उसके बाद ये मलारी है। तो गाइस यहाँ से दो रोड डाइवर्ट हो रही है, एक जा रही है नीति की तरफ को और एक जा रही है सोमनाथ। तो इससे आगे कोई गांव नहीं है, ये सब पूरा बॉर्डर की तरफ को जा रही है। तो नीति इस रोड में लास्ट गांव है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं या नहीं, वहाँ से हम आगे जाता है सुमना को, हम नीचे को कट गए नीति की तरफ को। तो ये रास्ता जाता है नीति को, और जो स्ट्रेट जा रहा है वो जा रहा है सुमना को। और यहाँ के पहाड़ एकदम अलग ही है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैं उत्तराखंड में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं स्पीति या लद्दाख साइड हूँ। सो गाइस, हमने मेन रोड से कट ले लिया है। तो स्ट्रेट रास्ता जो जाता है वो जाता है सुमना को, और जो नीचे को कटा वो है नीति को। तो अभी रोड्स तो पूरी ऑफ रोड हो गई है, जो अच्छी रोड्स का पैच था वो गया, अब ऑफ रोड्स
आ गई है। तो नीति यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर है, तो चलिए चलते हैं। सो गाइज़, ये जगह ऐसी है कि हर 1 किलोमीटर के बाद रुकने का मन कर रहा है, क्योंकि व्यूज़ जो है वो एक नंबर है, मतलब व्यूज़ अल्टीमेट व्यूज़ है। तो हर बार रुकने का मन कर जा रहा है, उस वजह से हमें देर भी हो रही है नीति पहुंचने के लिए। आज हमारा वापस जोशीमठ जाने का प्लान था, जो मुझे नहीं लगता अब हो पाएगा, क्योंकि लेट हो जाएगा जाते जाते, और ये रोड बिल्कुल सेफ़ नहीं है रात के लिए। तो हो सकता है कि नीति ही स्टे करें, अगर कुछ होम स्टे मिल जाए। कैंप तो आज हम कैरी कर नहीं रहे हैं, होप के मिल ही जाए, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो चलते हैं अभी नीति की ओर। मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से। गाइस, आगे काम चल रहा है और हम एकदम एज पे खड़े हैं। इस साइड हमारे नदी है और इस साइड पहाड़ है, जिसमें लैंडस्लाइड होने का डर है। आप एक बार आपको दिखाता हूँ कैसे पहाड़ है, और इस साइड नदी है। बाकी काम चल रहा है। सो गाइज़, ये गाड़ी पंक्चर हो चुकी है। अब यहाँ तो कोई और ऑप्शन है नहीं, आगे जा रहे हैं नीति गांव में, वहाँ देखते हैं कुछ मिलता है तो। नहीं तो इसको टो करा के ही ले जाना पड़ेगा। सो गाइज़, यहाँ से कटते हैं 2 रास्ते। एक जाता है चाइना बॉर्डर की तरफ को, एक जाता है नीति गांव की तरफ को। तो यहाँ से चाइना बॉर्डर है अप्रॉक्स 40 to 45 किलोमीटर। लेकिन आपके पास जब नीचे जोशीमठ से आप परमिशन लाएंगे तभी जाने की परमिशन है, नहीं तो वैसे जाने नहीं देते। ओके, सो गाइस, फाइनली नीति पहुंच चुके हैं और ये होम स्टे है, आज यहीं रुक रहे हैं। तो तुषार भैया गए हैं, टायर पंक्चर हो गया था उनका, तो टायर सही कराने गए हैं, उसके बाद वो यहीं आएंगे। तो अभी हम चाय पी रहे हैं और सामने व्यू एंजॉय कर रहे हैं। तो आज की रात हम यहीं रुकने वाले हैं। कल यहाँ से बॉर्डर जाएंगे, चाइना बॉर्डर यहाँ से आगे है 40 किलोमीटर अप्रॉक्स। हाँ बिल्कुल, यहीं पर है। चलो बढ़िया। फिर नीचे मैया जी का मंदिर है। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नीति। आज अभी का सीन ये है कि तुषार भैया की गाड़ी ख़राब हो गई थी कल रात, तो वो ठीक करना है। हमने यहाँ पता करा पिकअप का, तो वो ज़्यादा चार्ज ले रही है। तो अभी टायर हम नीचे तक ले जाएंगे 10 किलोमीटर यहाँ से, तो फिर वापस लाएंगे उसको। तो देखते हैं आगे कैसा होता है। सो गाइस, अभी हम हैं जहाँ पर कल रात गाड़ी खड़ी करी थी जो पंक्चर हुई थी, तो अभी हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं टायर खोलते हैं, नहीं तो यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे ले जाना पड़ेगा टायर। और दूसरा ऑप्शन है कि गाड़ी टो करवानी पड़ेगी जोशीमठ तक। तो देखते हैं कैसा होता है। सो गाइज़, अभी मैं हूँ घमशाली में। मैं आपको आगे नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ पर ITBP पोस्ट हैं। तो ये लास्ट जगह है जहाँ पर नेटवर्क आएगा। इसके बाद 6 किलोमीटर आगे है नीति विलेज, तो वहाँ कोई नेटवर्क नहीं है। तो आपको कॉल वॉल जो भी करनी है वो यहीं से कर लीजिएगा, क्योंकि आगे कोई नेटवर्क नहीं मिलने वाले, ना फ़ोन और ना इंटरनेट। तो टायर हमसे ऊपर गांव वाले ने बोला था कि यहाँ पर रेल बगल में बन जाएगा, तो फाइनली वो बन चुका है। और बहुत ही परेशानी हुई है हमें टायर की वजह से। तो इतना नीचे अप्रॉक्स 10 किलोमीटर नीचे आना पड़ा टायर के लिए।
तो फाइनली बन चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अभी हम ऊपर को ही जा रहे हैं नीति की तरफ को, टायर लगाते हैं, उसके बाद होम स्टे से सामान उठाना है, फिर उसके बाद चलते हैं। और होम स्टे की डिटेल्स मैं आपको वीडियो में दे दूँगा। अगर आप नीति आएंगे तो होम स्टे वहाँ गाँव में मिल जाते हैं, तो आप वहाँ ले सकते हैं होम स्टे। सो गाइस, ये मेरे पीछे है नीति गाँव। तो यहाँ मुश्किल से 50-60 फैमिली रहती होंगी, वो भी मुश्किल से रहती होंगी। तो अभी टाइम हो रहा है 2, तो हम जा रहे हैं यहाँ से जोशीमठ के लिए। टायर पंक्चर हुआ था, वो आगे जाम भी लगा था, तो आते आते 2 बज ही गए। तो अभी टायर फिट करना है, तो चलते हैं सीधे यहाँ से। तो आप जब भी आओगे तो यहाँ होम स्टे गाँव में मिल जाएंगे 500 रुपये पर हेड के हिसाब से, तो जिसमें खाना पीना और रहना सारा है। तो जब भी आओगे तो यहाँ स्टे कर लेना आप, कैंप वेम्प लगाने से बेटर है कि यहाँ स्टे कर लेना। सो गाइस, जैसे तैसे गाड़ी जुगाड़ करके थोड़ी जान लायक बना दी है। यहाँ से 10 किलोमीटर जहाँ टायर लगवाने गए थे बनाने, तो वहीं जाके डिस्क भी लगवाएंगे इसका। तो अभी यहाँ से निकलते हैं जैसे तैसे। तो डिस्क हमने लगाया नहीं है, बाहर से ही वैसे लटका दिया है, तो नीचे जाके डिस्क का जुगाड़ करते हैं। सफर में जाएं तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से, बहुत लेट हो चुका है। और सो गाइस, ये सीधा रास्ता जा रहा है नीति की तरफ को, और जो ये रास्ता जा रहा है ये जा रहा है द्रोणागिरी गांव को। और ये द्रोणागिरी, यहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी उठाई थी। तो ऐसा पढ़ा है मैंने कि यहाँ के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं, मतलब हनुमान जी को नहीं मानते हैं, क्योंकि उन्होंने संजीवनी उठाई थी यहाँ से। ये जा रहा है द्रोणागिरी गाँव को, यह है धौलीगंगा रिवर। और हम जा रहे हैं अभी जोशीमठ की ओर को, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, प्यारा सा सनसेट हो रहा है। तो यार, तुषार भैया की बाइक का टायर किसी तरह ठीक हो गया, और अभी हम जोशीमठ की तरफ को जा रहे हैं। अभी मैं हूँ जुमना पे, जुमना यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम जोशीमठ की तरफ को जा रहे हैं। रात काफ़ी हो गई है, तो जितना हो सके उजाले में कवर कर लेते हैं, क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हुई है, पूरी पहाड़ गिरा हुआ है, तो वो हम उजाले में करना चाहते हैं। उसके बाद जितना रिस्की कुछ नहीं है। सो गाइस, हम कल रात जोशीमठ पहुंच चुके थे तकरीबन 8 बजे। तो उसके बाद ब्लॉग नहीं करा, बहुत थक गए थे, और धूल वूल ऐसी हो रही थी फेस पे, तो फेस पूरा नहाया वाया, उसके बाद सो गए थे। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 8। वैसे तो हमारा प्लान था यहाँ से हल्द्वानी के लिए निकलने के लिए, तो अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ से हम पहले जा रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ को, बद्रीनाथ दर्शन करके उसके बाद हल्द्वानी को निकलेंगे। सो गाइस, सामान हमारा पैक हो चुका है, मतलब गाड़ी में लग चुका है, और वो लगा रहे हैं सामान उधर अपना। और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ की तरफ। सो गाइस, दर्शन हमारे हो गए हैं। अभी हम जा रहे हैं दुकान की तरफ को, जहाँ हेलमेट रखे हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस वजह से कुछ शूट नहीं करा। तो अभी चल रहे हैं सीधे माणा को।
दिस इज़ भीमशिला। ऐसा कहा जाता है कि जो भीम थे वो ये जो पत्थर हैं इनको दोनों पत्थर मिला के यहाँ से स्वर्ग की ओर गए थे। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ ये कितनी गहरी है, वो दिख रहा होगा आपको। और इस हाथ पे है लास्ट हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान। ओके सो गाइस, इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।